तो कथा को जान गणेश पूजन होते तो एक दिन हमें रेस्ट को मिल जाते, तो हम अपने ऑफिस में लेटे रहे। तो ऊपर से आदेश आओ कि जो परे परे हिरकत तक आए ने बाजार चले जाओ, समझिए ले आओ। हम सही कह रहे हैं, अधिकारी बाहर ही हो तो घर चपरासी हो नहीं हो, तो अधिकारी बाहर ही होता है, घर चपरासी होता है। तो हमने अपनी मोटरसाइकिल ली और सब्जी लेने के लिए चले बाजार को दे रहे। तो हमने अपनी मोटरसाइकिल साइड से खड़ी कर दी और सब्जी मंडी पहुंची। तो एक लड़की, भीड़ काफी रहे, चुस्त जींस पहने लड़कों जैसे और लड़कों जैसे बाल रहे। कसम से हमने नहीं जानी ये लड़की है कि लड़का है। पीछे से हम गए तो हमने कमर से हाथ लगाया, हमने कि भाई साहब ने किधर हो जाओ, तो हमने कहा कि निकल जाए। आए दैया तरी तो कहना है भाई, लड़की कमर ध्यान रख के बोली क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कौन? तो हम तो पंचर हुई है। अब जे पता होना है चलो कहां पे बैंडी खड़ी हो, कहां पे बैंडा खड़ो, जे पता होना है चलो सब रद्दम गड्ढा पड़ रहा है। हमने कहा तुमको पता नहीं मेरे देश तरक्की। अरे जब से लड़की लोग साइकिल चलाने लगता, और तब से लड़कन का रफ्तार कम हुई ना, तब से लड़कन का रफ्तार कम हुई ना, तब से लड़कन का रफ्तार कम हुई ना। लोगों, लड़की कितनी प्यारी हो पर सर घुमाना ना चाहिए, और लड़का कितना प्यार हो पर सिर पे चढ़ाना चाहिए। आगरा चले जाओ, मैनपुरी चले जाओ, टाबा में चले जाओ, 10 लड़का अगर मोटरसाइकिल लेके निकले तब तक 20 लड़कियां स्कूटी लेके निकल जाती हैं। बताइए फैशन का झंडा हिमालय से ऊंचा, फैशन का झंडा हिमालय से ऊंचा, तब से लड़की और लड़का धर्म हुई गा, तब से लड़की और लड़का धर्म हुई गा, तब से लड़की और लड़का धर्म हुई गा। छोड़ो जो तो नई की बात। अब एक दिन की बात बता, हम गए टाबा अपनी दवाई लेने के लिए के शर्मा के डॉक्टर साहब के यहाँ पे। थोड़े हम जल्दी पहुंच गए, डॉक्टर साहब बैठे नहीं रहे, जब पवन लड़का हमें संगे रहे। हमने अपनी गाड़ी साथ से खड़ी कर दी और रोड पे घूमने लगी। जब रोड पे घूमने लगे अब देखिए तो हमने एक दृश्य देखा, एक रिक्शा पे बूढ़ी अम्मा बैठी रहे। उम्र कितनी रहे? कम से कम हो उम्र 80 साल। आए दैया सलवार सूट बेऊ पहने फिर रही है, घरे नाती और पंक्ति खे गए, बालन पे डाई कराए बेऊ घूमे रही है। और तब से बोड़ बन के नाका में दम हुईगा, चलो मुंह लेके चलो और मेरी पीठ को नापे।
विंध्यावली पहुंची, बाबन भगवान कहने लगे, हे राजा बल, इतनी देर कहां लगाई, जल्दी से लेटो, मेरा खाता पूरा करो। विंध्यावली लेट गई, राजा बलऊ लेटी गई। विंध्यावली लेटी लेकिन खड़ी हो गई। राजा बल कहने लगे, गोरी तुम्हें अपनी पीठ ना नपेवे आती तो तुम घर ही मना कर देती। अब तो भगवान के सामने और तो ही नहीं भाई, और तो ही नहीं भाई। अब विंध्यावली बोली, पिया बाबा जी से हमें केवल दो बातें कर लेंगे और तक बाद मेरी पीठ खूब ना पी। अब देख देवी खोपड़ी में कितना मसाला। भगवान के सामने पहुंची, बोली, बाबा हाँ बेटी, एक बात मुझे बताओ, धन बड़ा होता है कि धनी? चुंग में फंसाने लगी, धन बड़ा होता है कि धनी? कहने लगी, धनी बड़ा होता है, धन छोटा होता है। इसमें कौन नौकर है कौन मालिक है? कहने लगे, धनी मालिक है, धन नौकर है। विंध्यावली कान लगे, तो भेजा नौटंकी काट कर रहे हो हैं? रानी बोली, बस महाराज निश्चय मुक्त ऋणी होगा, जब 3 कदम में धन होगा तो कम से कम आधे कदम में तो धनी रही है कि नहीं रही है। बात में बात ही काम कर गई। भगवान चतुर्भुजी बन के प्रकट हो गए और कहने लगे, हे राजा बल, हम तुम्हारी नियम संयम भक्ति पर बड़ी प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। राजा बल बोले, प्रभु हमें कछु ना चाहिए, जो कछु ले सो मेरी दुल्हन ले ली में। अब भगवान पहुंचे विंध्यावली के सामने, काले गोरी वरदान मांगो, वरदान मांगो। विंध्यावली हमें कछु ना चाहिए, ले सो मेरे पिया ले ले। अब ले तो कोई ना है। विंध्यावली कहने लगी, पिया जो का करो, खड़ो खड़ो, भिखमंगों से भीख, मेरे पिया की पीठ न पाए न कि तो दंगा द्वारे मचाओ और हम मांगे इन पे वरदान, जो तो भिखमंगा है। तो भगवान की काली के मारे नजर नीचे हुई। अब राजा बल आगे बड़े बोले, प्रभु तुम इनकी बात को बुरो न मानियो, तुम इनकी बात को बुरो न मानियो, जो मौकी बहुत खरी है लेकिन पेट की बड़ी साफ है। भगवान कहने लगे, तुम ही मांगो। कहने लगे, प्रभु अगर हमें वरदान दे तो एक वरदान दे दो कि जहां पे हम देखें तहां पे तुम दिखाई पड़ो। राजा बल कहने लगे, तो अगर तुम वहां पर नौकर बनाओ चाहते हो, मस्त तो ऐसा ही होगा। वरदान दे दिया। हमारी समझ में 4-5 दिन बीते हुए हैं। सोई बीते महाराज। राजा भर के महलों 56 दरवाजा, एक 56 ईंट एक ही ना लगी है। महल थे, महल बाबा ना थे। राजा बल जा करके पहले दरवाजे पे खड़ा हो गया और जो पहले दरवाजे पे नजर मारी, भगवान भाग के पहले दरवाजे। अब वो तो जो एक ही दरवाजे पे खड़े होएगा, वहीं तो गर्दन हिलाना शुरू कर दी। पहला, दूसरा, 10वां, 30वां। अंदाजा लगाइए नजर कितनी जल्दी जा सकती है। भगवान फ्रंग से भागा, भगवान को पीताम्बर गिरी जाओ, इतना मौका ना मिलो जो भगवान पीताम्बर को उठा लेते। और ये लक्ष्मी मैया क्षीर सागर में लेटी सोच रही हैं, आज कहाँ चले गए। खूब जानते जब तक तो रोटी ना खा लेते तो मैं रोटी ना खाती, आज कहाँ चले गए। और तब तक नारद जी दिखाई पड़ गए। लक्ष्मी मैया बोली, ए नारद इधर आओ। नारद जी आए। लक्ष्मी मैया बोली, नारद तुमने कि पिताजी को देखा है? नारद जी कहा, ले पिताजी तो बेगर तुम्हारी जाए क्षीर सागर में तो जमोसो नहीं खाते का लड़ाई कर लाई। अब लक्ष्मी मैया हुई कहा दुपट्टा लगाए बैठी बोली, जाए को तोर पेट फटो जा सो तो हसरत साहब को 4 रोटी खा लेके बेला दूध को पी लो। 4 पाई पे लेटी आई। हमने 4 बजे 4 पाई पे हाथ डालो, अपनों दिखाई ना पड़े, रजाई हाथ में परी। और लक्ष्मी मैया रोन लगी। लक्ष्मी मैया रोन लगी। नारद खान लगे, मैया तुमने पिताजी की कबड्डी देखी है? क्या कह रहे हो नारद? कहने लगे, तुम्हें ना मालूम राजा बल के दरवाजे पे घुटू न खा उठ रही है। लक्ष्मी मैया समझ नहीं मेरे पिया तो भक्त के चक्कर में फंसी है। अब लक्ष्मी मैया वहां से भागी और जो लक्ष्मी मैया भागी
और राजा बल ने देखो लक्ष्मी आ रही बन और तेजी से नजर कर दी भगवान भाग। लक्ष्मी मैया गई और बोली पिया ठहर जाओ, पिया ठहर भाग रहे हो, पिया मेरी बात सुनो। भगवान कहने लगे हम तो सोई है, मशीन उधर रखी है। अब लक्ष्मी मैया पहुंची राजा बल के सामने और बोली भैया मेरे पिया को काय के लिए परेशान कर रहा हुआ है भैया। हाय भैया राजा बल ने नहीं कछु कह पाई। अब बिंदिया वाली आगे बढ़ी और बोली ए हम तो बात करो, ए हम तो बात करो। तब कहां गई थी वो गोरी जब पिया की पीठ न पाई है, जो पीर तुम्हारी हुई रही आई और ऐसी पीर अपने दूल्हा सबे प्यारे होते हैं, लेकिन तुम आओ जैसो मन काकुना है कि जब झोपड़िया देखे तामिया की लगाए दे। और कहा बोली देवी ने कुछ उत्तर दो बिल्कुल ही सरबीली तुम्हारी अनोखी दुनिया में ना भाई खसबीली हो। लक्ष्मी मैया कान लगी बहना अब जो कछु कहो सब सुनाओ पर अब हाथ मुट्ठी के तो है ना पकड़ छोकम बांध ले। बहना जब से इनके पीछे आई तब तक इनके पेट की था नहीं मिली। लक्ष्मी रोन लगी। राजा बल ने एक तरह जीवन नजर ठहराई दी। भगवान हाँ पर लगी। लक्ष्मी मैया की चदरिया से पहुंचने लगी और कहने लगी पिया इन भक्तों को काय के लिए सताए हुए के दिया तो और खुद ही फांसी फंदा पे लटक जा तो। भगवान कहने लगी लक्ष्मी तुम नहीं जानती हो भक्तों ने मुझे नाना भांत नचाया है। और भगवान किसके बस में? प्रसाद के बस में है महाराज, भक्तों के बस में। अच्छा भक्तों ने जैसा प्रभु को चाहा वैसा ही नचाया। उसी समय भगवान ने राजा बल को सुतल लोक का राजा बना करके भेजा है और देवराज इंद्र के इंद्रासन की रक्षा की है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।